अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। मुझे ये बता दें कि आप लोगों को मेरी जो है आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, आज जो है हम जो लैब करने वाले हैं ये है लैब नंबर 10। आई थिंक आप लोगों ने लैब 9 तक की हुई है, लैब 10 पे है। ठीक है। लैब 10 में आज हम देख रहे हैं कंडीशनल लूप्स। ठीक है। और कंडीशनल लूप्स जो है आपकी लैब नंबर आई थिंक 4 या 5 से रिलेटेड है। इसमें आपने कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप्स और कंपेयर वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज उसी से रिलेटेड ये लैब है जिसके अंदर हम कंडीशनल लूप्स को पढ़ रहे होंगे और मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंडीशनल लूप्स देख रहे होंगे, मल्टीपल एग्जांपल्स देख रहे होंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अभी आप लोगों की अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, कितने स्टूडेंट्स हैं? 18। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों के नाम कॉल करूँगा, फिर आप लोग अपनी प्रेजेंट मार्क करवा लें। ठीक है, उसके बाद फिर हम लैब को स्टार्ट करते हैं। आज है 10th। तो अच्छा अच्छा जी, अबसार असलम। अबसार असलम। कहकशां अकरम। कहकशां अकरम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। कहकशां अकरम। हसन नूर। प्रेजेंट सर। अच्छा, राना हमजा अली। राना हमजा अली। मोहम्मद शहरोज। प्रेजेंट सर। फबीहा नकवी। फबीहा नकवी। तानिया अयाज। जी, तानिया अयाज। आसिर रफ़ी। जी, आसिर रफ़ी। अव्वल आरोश खान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अनस। प्रेजेंट सर। सैयद उवैस नूर। प्रेजेंट सर। अच्छा, अशाज बिन अरशद। प्रेजेंट सर। साद। साद। सुमन सहर। प्रेजेंट सर। उमैमा वाहिद। जी,
जी मैमा वाहिद, मोहम्मद हसनैन रज़ा, मोहम्मद हसनैन रज़ा, वाहिब अली, Present, sir. अब्दुल रहमान आमिर, जी अब्दुल रहमान आमिर, Present, sir. Present. शहरियार सिद्दीकी, शहरियार सिद्दीकी, शायान अली, काशिफ हुसैन, Present, sir. उसामा जुल्फ़िकार, उसामा जुल्फ़िकार, राजा हसन अली, Present. अशर अनस, जी अशर अनस, शेख मुजम्मिल अहमद, हारिस खान, राबिया नदीम, Present, sir. शहरियार आसिफ, शहरियार आसिफ, शहरिया ज्वाइन कर रहे हैं, दिमाग खाता है टाइम। बिलाल, Present, sir. शबीर, जी शबीर, शिजा नियाज, Present, sir. सबॉन आरिफ, Present, sir. फातिमा कामरान, Present, sir. दानियाल इफ्तिखार, दानियाल इफ्तिखार, Sir, Sharan is present. हम्माद मुर्तज़ा, हम्माद मुर्तज़ा, अच्छा ये 10th कॉलम में आप लोग देख लें, अगर अभी भी किसी की एब्सेंट लगी हुई है तो वो चेक कर लें। ठीक है, अच्छा अभी आ जाते हैं हम आज की लैब पे। आज की लैब जो है इस लैब के अंदर हम देख रहे हैं कि कंडीशनल लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपकी लैब रिलेटेड है आपकी लैब नंबर आपने जो की थी, एक तो लूप्स वाली लैब से, ठीक है, ये एक तो आपने की थी ये नेस्टेड लूप और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स वाली, और एक कंडीशनल स्टेटमेंट। समझ लें इन दोनों का मिक्स है इस वाली लैब के अंदर। ठीक है, राना जी अच्छा, तो इसके अंदर हम लोग देखा था लैब नंबर 4 के अंदर इसमें हमने मल्टीपल ये देखी थी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी थी। ठीक है, कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरह वर्क कर रही होती है। हमने अनकंडीशनल और कंडीशनल जी अटेंडेंस हो गई है। अभी अगर कोई लेट ज्वाइन हुआ है तो फिर वो चैट के अंदर लिख दे। ठीक है, अच्छा, और इसमें अनकंडीशनल जंप्स हमने पढ़े थे। ठीक है, कंडीशनल जंप्स हमने पढ़े थे, जंप स्टेटमेंट देखी थी किस तरह वर्क कर रही होती हैं।
और हमने कंपेयर स्टेटमेंट देखी थी। कंपेयर क्या कर रही होती है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन और कंपेयर दोनों सेम काम कर रहे होते हैं। सब्ट्रैक्शन भी डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस कर रहा होता है, जबकि कंपेयर भी डेस्टिनेशन में से सोर्स को माइनस करता है और आपको एक कंपैरिजन करके दोनों का आउटपुट बताता है। अब कंपेयर के बाद आप क्या लगाते हैं, कोई भी कंडीशनल जब, यानी कि अगर कंडीशनल्स में क्या होती है हमारे पास, कंपेयर किया दो वेरिएबल्स को या दो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को, उसके बाद आपने कोई भी जंप इनका इंस्ट्रक्शन लगाया। आइदर अगर दोनों इक्वल है तो क्या करना है, जंप इक्वल्स, नॉट इक्वल्स है तो जंप नॉट इक्वल्स, अबव है तो जंप अबव, जंप बिलो। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमने परफॉर्म की थी, ये सारे हमने ये देखे थे कि जंप इक्वल्स क्या कर रहा होता है, जंप नॉट इक्वल्स किस तरह वर्क करता है, जंप ग्रेटर देन इक्वल्स, ये सारी हमने देख चुके हैं लैब नंबर 4 में। ठीक है, और लूप्स को हम देख चुके हैं, लूप को अलहदा से हम पढ़ चुके हैं कि लूप्स आपके पास आइटरेटिव स्टेटमेंट्स किस तरह काम करती है। लूप के अंदर ECX रजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज की ये लैब है, ये कंडीशनल लूप की है। ठीक है, कि आपने अगर लूप देना है, हम लूप वैसे बेसिक लूप अगर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ECX रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू रखते हैं, ECX क्या होता है हमारे पास, काउंटर रजिस्टर। ठीक है, तो काउंटर रजिस्टर के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो हमारे लूप का काउंट डिफाइन करता है कि कितनी दफ़ा लूप चलेगा। ठीक है, कितनी आइटरेशन होंगी इसके अंदर, यानी कि अगर एक हमारा लूप है उसको हमने 10 टाइम्स चलाना है तो लूप के लेबल से पहले, सपोज लूप का लेबल है L1, और L1 से पहले हम क्या कहेंगे, ECX मूव ECX 10, और फिर L1 कॉल करके जब L1 कंप्लीट होगा लूप L1 तो फिर वो 9 8 7 6 करते करते 10 टाइम्स लूप चल जाएगा। तो लूप हम बेसिक इस तरह चला रहे होते हैं। तो आज की लैब में हम देखने जा रहे हैं कि ये तो हमारे पास एक बेसिक लूप हो गया, ठीक है, जनरल पर्पज लूप हो गया, जिसमें ECX रजिस्टर यूजर आता है। अगर हमने कंडीशनल लूप देना हो, यानी कि यहाँ पे आपकी लैब में गिवन है लूप Z, लूप E, ये सारी हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह वर्क कर रहे हैं। लूप NZ या लूप NE, तो ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहे होंगे। लूप Z का क्या मतलब है, लूप जीरो। लूप ई का क्या मतलब है, लूप एम्प्टी। लूप NZ क्या है, लूप नॉट जीरो, लूप नॉट एम्प्टी। तो जैसे जंप इक्वल्स जंप नॉट इक्वल्स था, वैसे यहाँ पर लूप जीरो या लूप नॉट जीरो। तो ये सब क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, इनको हम देखेंगे। अगर हम बेसिक सिंटैक्स देखें, जो हम एक लूप क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें क्या था, हम अगर लिखें, अच्छा आप लोगों को आवाज़ तो मेरी क्लियर आ रही है ना? कोई भी स्टूडेंट एक मुझे बता दे कि आवाज़ आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही है? ठीक है। यस सर। अच्छा, ये हम हाँ बेसिक सिंटैक्स है हमारे असेंबली के कोड का, हम करें तो सर क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एग्जिट और मेन एंड कर देंगे, प्रोसीजर और एंड। अब अगर हम देखें कि हमारा बेसिक लूप किस तरह होता था, अगर हम यहाँ पर कर दें मूव, मेन प्रोसीजर के अंदर कर दें मूव ECX, 5, तो ये क्या करेगा कि काउंटर, यानी कि ECX जो एक काउंटर रजिस्टर है, इसके अंदर 5 रख देगा। अब हम नीचे जो भी लूप क्रिएट करेंगे वो 5 टाइम्स रन होगा। ठीक है, अब मैं क्या देता हूँ यहाँ पर L1, ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मूव EAX, 1 अब मैं यहाँ कहता हूँ L1, एक लेबल क्रिएट किया लूप का, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कहा कॉल राइट डेसिमल या फिर कॉल राइट इंटीजर, ठीक है, और फिर मैंने कह दिया इंक्रीमेंट EAX, ठीक है, और यहाँ मैंने कह दिया लूप L1, ठीक है, और यहाँ कर दिया कॉल। कोई सर मुझे आपकी बता, आवाज़ बार बार कम हो जाती है। अभी बताएं, अभी आ रही है आपको आवाज़ सही? नहीं आ रही है सर,
कम आ रही। अभी बताएं, अभी आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, अब आ रही। अच्छा, अब मुझे कोई स्टूडेंट ये बताए कि ये जो हमने कोड लिखा है इससे क्या आउटपुट प्रिंट होने वाला है? ठीक है, ये जो अभी हमने कोड लिखा है मूव ECX, 5 मूव EAX, 1, ठीक है, फिर एक लूप क्रिएट किया हमने और लूप में क्या हो रहा है, राइट इंटीजर और इंक्रीमेंट EAX प्रिंट हो जाएगा 1 से लेके 5 तक ये प्रिंट कर देगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखें 5 टाइम 1 से 5 तक काउंट नहीं, काउंट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर 2। ये ECX क्या बताता है, लूप का काउंट। अगर ये हमारे पास लूप है तो ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये 5 टाइम्स चलेगा क्योंकि ECX में 5 दिए। ये अभी ECX 5 है इस स्टेट में। जब ये रन हो जाएगा लूप L1 दोबारा कॉल होगा, यहाँ पर आएगा ये, तो फिर ये 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जैसे ही ये 0 होगा ये लूप ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन प्रिंट होके एग्जिट हो जाएगा। तो ये चीज़ बताती है कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा। ठीक है, अब लूप में हो क्या रहा है हमारे पास, ECX के बाद हमने मूव EAX में 1। EAX एक्यूमुलेटर रजिस्टर का आप लोगों को पता है क्या करता है, कहीं से भी आपने यूज़र से इनपुट वैल्यू लेनी हो तो वो आपके पास EAX रजिस्टर के अंदर आती है। अगर आपने रीड इंटीजर किया है, राइट इंटीजर करेंगे तो जो भी आपके पास EAX रजिस्टर में पहले से वैल्यू रखी है वो यूज़र स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो ये राइट इंटीजर क्या काम कर रहा होता है, EAX की वैल्यू को शो करा रहा होता है। अगर हमने EAX को 1 से इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है, L1 के अंदर जाएगा राइट इंटीजर। राइट इंटीजर होने से क्या होगा कि ये 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। 1 प्रिंट हो गया, ये 5 था, एक दफ़ा लूप चला, जैसे ये लूप 1 कॉल हुआ तो ये 5 से हो गया 4। ठीक है, ये 4 हुआ और ये 1 से लेके ये 1 था। जब ये 1 प्रिंट हो गया तो इंक्रीमेंट EAX ये 2 हो गया, फिर ये चलेगा, ये 2 प्रिंट करेगा, फिर चलेगा, ये इंक्रीमेंट होगा, 3 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 4 प्रिंट करेगा, फिर 5। और जब 5 टाइम्स प्रिंट करेगा तो ये 5 जो है, ये 5 टाइम्स लूप चलने पे ये 0 हो चुका होगा, 5 4 3 2 1। जब ये 0 होगा तो 0 होते ही ये लूप ब्रेक हो जाएगा और एंड हो जाएगा। जब हम इसको रन करते हैं देखते हैं क्या होता है। ये 1 2 3 4 5, इसने हमें ये 5 प्रिंट कर दिया। अब ये इसमें गैप नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पर, ठीक है, ब्रेक हो जाएगी हर हाइड्रेशन पे। तो अब आप देखेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये लूप, बेसिक लूप हमारे इस तरह चल रहा होता है। सही है, ECX आपके पास किस लिए काम कर रहा है, लूप का काउंट बताने के लिए कि कितनी दफ़ा चलेगा, ये 5 दफ़ा चलेगा। ठीक है, और अब ज़रूरी नहीं है, आप इसको 4 भी रख सकते हैं, तो 4 से लेके ये 9 तक की आपके पास काउंटिंग प्रिंट कर देगा, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, ये कितनी दफ़ा चल रहा है ये आपको ECX बता रहा होता है और बाकी आप उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास बेसिक लूप कि हमारे पास लूप, जो सिंपल लूप होता है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है, जो अनकंडीशनल होता है, सिर्फ उसके अंदर कोई कंडीशन बताया हुआ है और लूप चले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई कंडीशन गिवन हो तो वो किस तरीके से काम करेगा वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ के पास स्टार्ट हो रहा है लूप Z से, लूप Z है लूप 0, ठीक है, और लूप E है लूप एम्प्टी। अच्छा, ये वाले जो दोनों लूप्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या अपोजिट हैं, कि ये लूप 0 है, ये लूप नॉन जीरो है, ठीक है, और ये लूप एम्प्टी है, ये नॉट एम्प्टी है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये लूप एम्प्टी या लूप Z आप दोनों एक दूसरे के मतलब सिंक्रोनसली काम कर रहे होते हैं, पेयर में काम कर रहे होते हैं। इसको आप या तो लूप Z यूज़ कर सकते हैं या लूप E यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे होते हैं अगर हम इसको स्टार्ट करें तो यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ यूजफुल व्हेन स्कैनिंग एन एरे फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट डज नॉट मैच अ गिवन वैल्यू। यानी कि ये कब काम करेगा, ये तब काम कर रहा होगा जब आप किसी एरे के ऊपर काम कर रहे हैं। एक एरे आपके पास गिवन है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। अब उसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू मैच करनी है,
वैसे तो हम कोई एरे को के अंदर वैल्यू स्टोर करानी हो तो हमें पता है, कोई फैच करनी हो तो पता है, लेकिन अगर हमें पूरा हमारे पास यूजर इनपुट पे कोई वैल्यू हो और हमें मैच करना है कि हमारे एरे के अंदर सपोज 20 वैल्यूज हैं और उसमें वो वैल्यू है या नहीं है, तो वो हम किस तरह से मैच करेंगे? हम करेंगे लूप जेड से या फिर लूप ई से, ठीक है, लूप जीरो या लूप एम्प्टी से। अच्छा, अब ये किस तरह काम करेगा? आपने देख लिया ना कि यहाँ लिखा है यूजफुल व्हेन स्कैनिंग इन एरे फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट डज नॉट, यानी कि पहला ऐसा एलिमेंट कौन सा आएगा जो हमारे गिवन वैल्यू से मैच करेगा उस एरे में, अगर एक एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है बेसिक डिफाइन करने का? आप जैसे बेसिक ये वाला लूप करते हैं कि ये लेबल तो आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन जब लूप का क्या सिंबल है, लूप और उसका आगे डेस्टिनेशन, जैसे यहाँ पर आपने डेस्टिनेशन बताई है ना कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है इस लूप की, L1, तो ये दोबारा L1 पे जंप कर जाएगा, ठीक है, ये जंप करता है अपनी डेस्टिनेशन पे। तो ये लूप है, लूप का कीवर्ड है और आगे उसकी डेस्टिनेशन है L1, तो ये L1 के लेवल पे वापस आ जाता है, फिर ये सारी परफॉर्म करता है, फिर लूप का डेस्टिनेशन आ जाती है L1, तो ये चलता रहता है, सही है। तो यहाँ पर भी इसका यही सिंटेक्स है कि लूप ई यानी लूप एम्प्टी और उसका आगे उसकी डेस्टिनेशन जो भी आपने लेबल क्रिएट किया हुआ लूप का, सही है, और यहाँ पर लूप जीरो और उसकी डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। लॉजिक इसकी क्या है, आपने ये चीज़ परफॉर्म होनी चाहिए, ये वर्क सिर्फ तभी करेगा या जब आपके पास ECX इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ECX जब ग्रेटर देन जीरो होगा तभी ये वर्क कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर है कि ECX अभी 5 है तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है ना, ये 5 है, तो इसलिए ये लूप L1 मतलब जंप करेगा अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है, और जब ये 4 हो जाएगा तब भी करेगा, लेकिन ये ग्रेटर देन जीरो पे काम करे, जैसे ही जीरो होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये लूप काम नहीं करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, ये ग्रेटर देन जीरो पे ही काम कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हम आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि कब काम करेगा, इफ ECX काउंटर रजिस्टर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये बात तो हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि एंड, यानी कि ये तो परफॉर्म होनी चाहिए, एंड ये भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर और नहीं लगा भाई, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड का आपको पता है कि एंड से क्या मतलब होती है कि ये और ये दोनों परफॉर्म हो, ठीक है। तो ये कंडीशन तो ECX वाली हो गई कि काउंटर ग्रेटर देन जीरो। दूसरी कंडीशन क्या है कि जीरो फ्लैग, जीरो फ्लैग क्या होना चाहिए, जीरो फ्लैग की वैल्यू होनी चाहिए 1। अगर तो ECX ग्रेटर देन जीरो है और जीरो फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 है, तब ही ये जंप टू डेस्टिनेशन करेगा, तभी ये लूप Z काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें परफॉर्म होनी चाहिए। अब ये तो हमें पता लग गया कि ECX ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है कि ये काउंटर इसका जीरो से जब बड़ा होगा तभी ये वर्क कर रहा होगा, और लेकिन जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको किस तरीके से जीरो फ्लैग 1 होता है या कौन सी कंडीशंस पे जीरो फ्लैग 0 होता है, ये सारा अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको पूरा हम एक एक चीज़ को ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है, कि जीरो फ्लैग कब 0 हो रहा है या जीरो फ्लैग कब 1 हो रहा है, ठीक है। इसको अभी हम आगे एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। अच्छा, यही चीज़ अगर आप देखें तो लूप NZ या लूप नॉट जीरो या फिर नॉट इक्वल्स के अंदर है, आप क्या कर रहे होंगे, कोई भी एरे स्कैन करते वक्त आप यूज़ करेंगे जब आपके पास कोई वैल्यू गिवन हो, लेकिन ये NZ यानी कि नॉट जीरो या फिर नॉट इक्वल्स का सिंटेक्स भी वही है, आगे डेस्टिनेशन है उसके, ठीक है। और इसके अंदर कंडीशन क्या है, इसमें भी सेम कंडीशन है, इफ ECX इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ तक की तो सेम है, ECX ग्रेटर देन जीरो, लेकिन एंड ऑपरेशन ये, एंड में क्या है कि जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। जीरो फ्लैग जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 होनी चाहिए अगर आपने इस लूप को चलाना है, ECX ग्रेटर देन जीरो हो और जीरो फ्लैग की वैल्यू इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर क्या है, जीरो फ्लैग की वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा होगा, सही है। एक इसी को समझाने के लिए आपके पास एक एग्जांपल भी गिवन है यहाँ पर, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे अभी हमने ये देखा लूप NZ यानी कि नॉट जीरो, अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल गिवन है। यहाँ पर एक एग्जांपल क्या है, अगर आपके पास ये एक एरे गिवन है, एरे है एसवर्ड टाइप का और उसमें कुछ मल्टीपल वैल्यूज हैं। अब इसमें ये एग्जांपल क्या कह रही है कि द फॉलोइंग कोड, पूरा कोड है ये क्या कर रहा है,
फाइंड द फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू इन एन एरे, यानी इस एरे के अंदर मल्टीपल नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, पॉजिटिव भी है, तो पहली पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, ठीक है, इसको ये फाइंड करेगा यूजिंग लूप एनजेड, यानी कि नॉट जीरो को यूज करते हुए ये चीज फाइंड करेगा। ये कैसे करेगा अभी हम इसको देखते हैं। अगर हम इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये अगर हम इसको थोड़ा सा करीब कर दें, ठीक है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो एरे गिवन है, ये एरे गिवन है, ठीक है, एरे की टाइप क्या है, एस वर्ड। ये एस वर्ड हमारे पास कितनी बिट्स का होता है, तो बताएगा मुझे। एस वर्ड हमारे पास 16 बिट होता है, ठीक है, और एस इसमें क्या है, साइंड, यानी कि साइंड वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस में भी वैल्यूज आ रही हैं, प्लस में भी आ रही हैं, तो ये साइंड वर्ड है, यानी कि 16 बिट, ठीक है। अच्छा, जो भी इसमें सवाल आएगा ना, मैं आप लोगों को नेम्स कॉल कर करके पूछूंगा, तो फिर आपने माइक ओपन करके इसका जवाब देना है, ठीक है। ऐसा ही नहीं हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग जो है वो बीच में से इनएक्टिव है, सही है। ये इस चीज़ को लाजमी आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लैब है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एस वर्ड है, एस वर्ड टाइप का आपने ले लिया 16 बिट का एरे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, कुछ साइंड हैं, कुछ अनसाइंड है, ठीक है, तो आपने एस वर्ड ले लिया। अब यहाँ -3, -6, -1, -10, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, जरा कोई मुझे बताए जी। शहरोज जरा बताएं, इसमें फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ रही है, सर 10। सही है। तो ये जो हम अभी कोड लिखने जा रहे हैं, ये क्या करेगा, ये एक एक वैल्यू को स्कैन करेगा और स्कैन करके आपको बताएगा कि पहली पॉजिटिव वैल्यू कौन सी। अगर यहाँ पर -1 की जगह 1 होता तो ये बता देता कि पहली 1 है। अच्छा, आप लोगों की मीटिंग एंड हो तो इसको दोबारा रिज्वाइन कर लें।